क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, माइनस पी क्यू, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा स्टूडेंट? -1। 7 पी क्यू, बोथ आर वेरिएबल, सो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? ओनली 7। ओके स्टूडेंट, लेट अस सी नेक्स्ट सम। बाकी सम स्टूडेंट इस नंबर के जैसा मैंने अभी तक किया है वैसे ही आपको आगे के सम में करना है। इजी है, आप कर सकते हो। ओके, लेट अस सी नेक्स्ट सम। Students, question number 4, identify terms which contains x and give the coefficient of x. Student, हमें इतने एक्सप्रेशन से we have to find out which expression contain x. If it contains x, then we have to find out coefficient of x. हमें x का coefficient find करना है। जहां जहां x दिखे हमें वहां से उसका coefficient पोस्टमार्टम करके ढूंढ निकालना है। चलिए, यहाँ पे x लिख रहा है, यस दिस इज x, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया स्टूडेंट? ये x स्क्वायर है, यहाँ पे y स्क्वायर x है। ओके स्टूडेंट, तो x के आगे जो भी नंबर होता है वो हमारा कोएफिशिएंट होता है। कोएफिशिएंट क्या हो गया? y स्क्वायर, यहाँ पे x है, ये रहा स्टूडेंट -8/x, तो x के आगे जो भी नंबर होता है वो हमारा कोएफिशिएंट होता है। कोएफिशिएंट क्या होता है? -8/। थर्ड नंबर x y प्लस z, तो x ऑलरेडी 3 टर्म्स है, तीनों टर्म में से ओनली x है, और x के आगे इट डोंट हैव एनी नंबर, जहां पे एक भी नंबर नहीं होता वहां पे क्या होता है? 1 नंबर, तो कोएफिशिएंट क्या हो गया? 1। 5z प्लस zx, सो स्टूडेंट zx कोएफिशिएंट क्या हो गया? z। गॉट इट? नाउ 1 प्लस x प्लस xy, यहां पे स्टूडेंट 2 टर्म्स कंटेन्स x, सो फर्स्ट टर्म का क्या होगा कोएफिशिएंट? x का क्या होगा? 1, और xy का क्या होगा? x का कौन सी वैल्यू है? y, तो y इसका कोएफिशिएंट। नाउ 12x स्क्वायर 12x y स्क्वायर, ओनली 2 टर्म्स है, लेकिन सिंगल टर्म में एक ही टर्म में x है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? 12, एंड तो x का कोएफिशिएंट क्या है स्टूडेंट? 12y स्क्वायर। नाउ 7x, तो 7x का कोएफिशिएंट क्या होगा स्टूडेंट? 7x का कोएफिशिएंट होगा 7, एंड x y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा? y स्क्वायर। गॉट इट स्टूडेंट? पता चला? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 12.1। व्हाट इज क्वेश्चन? आइडेंटिफाई टर्म्स व्हिच कंटेन y स्क्वायर एंड गिव द कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। अगर किसी एक्सप्रेशन में y स्क्वायर कंटेंट है तो उस y स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो आपको फाइंड करना है। आपको y स्क्वायर फाइंड करना है, और उस y स्क्वायर के आगे जो भी वैल्यू दी है उसका आपको लिखना है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट किसे कहते हैं? x 3x, तो 3 जो होता है, x क्या होता है? हमारा वेरिएबल, x हमारा होता है वेरिएबल, और 3 जो हमारा होता है वो होता है कोएफिशिएंट। पता चला स्टूडेंट? ओके, उसी तरह से 4x स्क्वायर में x क्या होता है? वेरिएबल, और 4 क्या है हमारा? कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट है। गॉट इट? पता चला? तो चलिए देखते हैं सम में क्या फाइंड करना है ना। फर्स्ट वन इज 8 माइनस एक्स वाई स्क्वायर। हाँ, एक्स वाई स्क्वायर का कंटेंट नहीं, ये इसमें नहीं है स्टूडेंट, बिकॉज इट डजंट हैव एनी वेरिएबल। इस 8 वाले टर्म में कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो हमें इसे टच करने की जरूरत नहीं है। पर हियर इज वाई स्क्वायर कंटेंट है, तो हम खाली इतना ही पार्ट लेंगे ना।
वाई स्क्वायर तो है, अब इसके आगे वाली टर्म क्या है माइनस एक्स, तो माइनस एक्स क्या हो गया, वो हो गया कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। पता चला? यस। नाउ 5 स्क्वायर प्लस 7x, 5 स्क्वायर है 5y स्क्वायर है, हमें क्या फाइंड करना है कोएफिशिएंट y स्क्वायर, तो ये जो वैल्यू आगे होती है दैट वन इज कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, तो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया 5। नाउ स्टूडेंट 2x स्क्वायर प्लस y, ये टर्म को नहीं लेंगे स्टूडेंट, ओनली y है, एंड क्वेश्चन इज आस्किंग y स्क्वायर, सो वी कांट टेक इट, y स्क्वायर इन दोनों में है, इन दोनों की इस टर्म को हम सेपरेट करके अलग से लिखते हैं, माइनस 15x वाई स्क्वायर 7y स्क्वायर, इसमें टर्म क्या है स्टूडेंट माइनस 15y स्क्वायर के आगे वाला नंबर जितनी भी टर्म है वो हमारा क्या होगा कोएफिशिएंट माइनस 15x, और y स्क्वायर के आगे क्या है 7, तो इसमें हमारा कोएफिशिएंट क्या है 7। गॉट इट स्टूडेंट? आई होप आई हैव गिवन माय बेस्ट, मैंने अपना बेस्ट दिया है। आई होप यू मे हैव एंजॉयड माय वीडियो, आपने मेरी वीडियो को एंजॉय किया होगा और आपको ये पूरा समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट, पता चल रहा है? ओके, लेट अस सी नेक्स्ट सम। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई इनटू मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्रिनोमियल्स। स्टूडेंट आपको इन सारे एक्सप्रेशन को यू हैव टू डिफाइन, यू हैव टू सेपरेट दिस ऑल एक्सप्रेशन इनटू मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्रिनोमियल्स। स्टूडेंट as I told in my introduction video, while I was explaining introduction and some important regarding this new chapter, I told you what is monomials, binomials and trinomials. अगर किसी एक्सप्रेशन में ओनली वन टर्म है तो वो क्या हो जाएगा मोनोमियल, अगर किसी एक्सप्रेशन में टू टर्म, मोनोमियल कैसे 2, 2x, 3m, these are the monomials. बाइनोमियल मीन्स कैसे, एग्जांपल देखते हैं, 2x plus 2, 3m minus y, 3m plus 3, ये हमारा सब क्या हो गया बाइनोमियल, टू टर्म आ रहा है, वन टर्म टू टर्म, वन टर्म टू टर्म। ना ट्रिनोमियल में क्या होंगे, ट्रिनोमियल में 3 टर्म्स होंगे, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, 3x प्लस 4x प्लस 5, इस तरह से कोई भी 3 टर्म्स दी होंगे। चलिए स्टूडेंट देखते हैं, एज आई एक्सप्लेन यू, जैसा कि मैंने आपको समझाया ठीक उसी तरह से हमें इन 12 का मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल में आइडेंटिफाई करना है। ठीक है स्टूडेंट मैं यहाँ पे पूरा स्पेलिंग नहीं लिखूंगा, आई विल राइट M फॉर मोनोमियल, B फॉर बाइनोमियल एंड T फॉर ट्रिनोमियल, बट यू हैव टू राइट फुल नेम ऑफ मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल इन योर CW नोट्स। ओके स्टूडेंट? ओके स्टूडेंट देखिए कितने टर्म है, 1 2 टर्म्स है, क्या बन गया बाइनोमियल, बाइनोमियल है ये, ओनली वन टर्म है तो क्या बनेगा मोनोमियल, एन फॉर मोनोमियल, कितने टर्म है 1 2 3, ट्रिनोमियल बनेगा 3 टर्म्स है, ओनली वन टर्म है 100, सो बनेगा मोनोमियल, एन फॉर मोनोमियल। नाउ स्टूडेंट फर्स्ट टर्म, सेकेंड एंड थर्ड टर्म, trinomial, because this expression have 3 terms, so it considered as a trinomial. Okay, 3 terms है 1 2 3, इसलिए ये trinomial में कंसिडर किया जाएगा। 1 and 2 टर्म्स है, so binomial,
फर्स्ट एंड सेकेंड टू टर्म्स है. This one is first term, this one is second term. Binomial, only one term, so monomial. It will consider as a monomial. First, second, third, three terms having this expression. So this expression known as a trinomial. T for trinomial. First term, second term. This expression contains two terms, so it will consider as a binomial. First term, second term, so it also become binomial. First term, second term, third term, three terms are there, so it becomes trinomial. क्या बनेगा? trinomial बनेगा. Okay student, got it? पता चला? Okay.